जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और आज हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप की एक कंपनी टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर से जुड़े रेगुलर अपडेट आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहता हूं। कल भी मैंने टाटा पावर से जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है और आज एक और बड़ी खुशखबरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। टाटा पावर के ऊपर रेगुलर अपडेट देकर मैं आप लोगों को एक एक न्यूज़ इससे रिलेटेड बता रहा हूं, लेकिन प्रेजेंट मार्केट कंडीशन जो है वो इसके शेयर को सपोर्ट करती हुई दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में आपका सवाल ये होगा कि टाटा पावर के ऊपर इसका असर आता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा। तो असर आता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो हमें समझना होगा। अगर टाटा पावर के अंदर इतनी बड़ी खुशखबरियां और इतनी इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं होती तो ये शेयर अभी तक आप लोगों को बहुत ज़्यादा टूटता हुआ दिखाई दे चुका होता। इस शेयर ने 100 रुपए के आसपास का लेवल बनाया हुआ था और कल के कारोबार में आप देखें तो ये 98 रुपए 95 पैसे पर बंद होता हुआ हमें दिखाई दिया और उसके पीछे इसका कोई रोल, बड़ा रोल जो है वो टाटा पावर का नजर नहीं आता। पूरे मार्केट में ही बिकवाली का दौर बना हुआ है और उसके बड़े रीजंस आप लोगों के सामने हैं कि 4 दिनों से लगातार एफ जो है वो अपनी बिकवाली इंक्रीज कर रही है। 108 करोड़, 1951 करोड़ और 3883 करोड़ की बिकवाली आप लोगों को 3 दिन में लगातार होती हुई दिखाई दी है। बावजूद इसके कि DIIs ने इसके अंदर अपनी परचेज जो है वो इंक्रीज की है, अदरवाइज कल का ट्रेडिंग सेशन आप लोगों को और भी वर्स होता हुआ दिखाई दे सकता था। नेस्डेक से एक अच्छी खबर आई है कि वहां पर ग्रीन जोन में वो बंद होता हुआ दिखाई दिया है। 15.79% बढ़कर और 0.12% उसके उनके अंदर उछाल है। तो आज के डे पर शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका असर भी देखने को मिले। टाटा पावर कंपनी में जिस तरह की न्यूज़ पीछे मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी वो मैं आप लोगों को क्विकली एक बार रिकैप करा देता हूँ। तो टाटा पावर का इनविट आने वाला है और टाटा पावर का डेट खत्म हो जाएगा, ऐसे थंबनेल के साथ मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी। उससे रिलेटेड उनके MD का बयान आ गया है कि हम लोग मार्च के अंदर अंदर ही कोशिश करेंगे कि इनविट जो है वो आ जाए और 10,000 करोड़ का इनविट टाटा पावर में आने वाला है। कल ही मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की है कि टाटा पावर में 500 करोड़ के NCDs जो है वो इशू होने वाले हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो 500 करोड़ रुपए रेज किए हैं टाटा पावर ने NCDs के थ्रू। टाटा पावर जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक ऑस्ट्रेलियन टेक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में एक पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, जिसके तहत वो दिल्ली के जो लोग हैं दलाइट्स जो है उनको वो आने वाले टाइम पर सोलर एनर्जी से, सोलर पावर से डिस्ट्रीब्यूशन देने का प्लान बना रही है। टाटा पावर में एक और बड़ी खबर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि टाटा पावर जो है उसने उड़ीसा में स्टेट गवर्नमेंट से 51% का स्टेक ले लिया है और मैनेजमेंट में भी उनका कंट्रोल इसके साथ आता हुआ हमें दिखाई देगा। तो लाइफ लॉन्ग एक तरह के रेवेन्यू जनरेशन का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो गया है टाटा पावर में। तो ये भी एक बड़ी खबर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो एक के बाद एक टाटा पावर में आप लोगों को बड़ी खबरें आती हुई दिखाई दे रही है और इसी कड़ी में मैं एक और बड़ी खबर आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अब हम लोग टाटा पावर के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, पहली बार मेरा कोई वीडियो देख रहे होंगे। तो ये जरूरी है कि हम लोग फंडामेंटल्स जो हैं वो जरूर से समझ लें। अदरवाइज मैं कभी सजेस्ट नहीं करता कि आप लोग किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो विदाउट उसके फंडामेंटल रीड किए हुए करें। जिन लोगों ने फंडामेंटल्स रीड कर कर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है वो लोग मार्केट के उतार चढ़ाव से बहुत ज़्यादा घबराते नहीं हैं। इस कंपनी के अंदर 44,071 करोड़ का डेट है जो एक चिंता का विषय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेने से पहले ही आप लोगों के लिए ये एक तरह का डिस्क्लेमर का काम कर रहा है। ये बात आप लोगों को देखकर समझकर ही टाटा पावर के अंदर कदम रखना चाहिए। मार्केट कैप 31,522 करोड़ की है और मार्केट का करंट प्राइस 98 टाटा पावर का जो करंट प्राइस है वो 98.6 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 115 रुपये जो है इसने अपना 52 वीक हाई बनाया था और 27
इसका 52 वीक लो है जो मार्च 20 के आसपास बना था, और वहां से इसने एक शानदार पैसा बनाकर अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। 34 की पी है, इंडस्ट्री पी से ऑलमोस्ट डबल के ऊपर काम करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और टाटा पावर के पास जो फ्यूचर ग्रोथ है, जो फ्यूचर न्यूज है, वो जिस तरह की है, जिसकी वजह से टाटा पावर का शेयर जो है वो इस समय सुर्खियों में है, और आने वाले टाइम में इससे बहुत बड़ी उम्मीदें जताई जा रही है। एक बहुत बड़ी बात जो मैंने अभी आप लोगों को क्विक अपडेट्स जो दिए थे उसके अंदर एक बहुत बड़ी बात और जोड़ना चाहता हूं कि टाटा पावर जो है उसने आने वाले टाइम में जो ईवी चार्जिंग स्टेशंस हैं उनको लेकर काम करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, और टाटा पावर जो है वो ईवी चार्जिंग स्टेशंस को लेकर अपनी वॉल्यूम्स जो है और स्पीड जो है वो बढ़ा रहा है। टाटा पावर के बारे में जो आज न्यूज़ निकल कर आ रही है उसका कनेक्शन भी समहाउ आप लोगों को इसी से जुड़ता हुआ मिलेगा। टाटा पावर ने एक और बड़ा बयान जो है वो पीछे दिया था कि टाटा पावर आने वाले टाइम में 2025 के बाद अपने कोल पावर जनरेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट बंद कर देगा, क्योंकि जो आने वाला टाइम है वो रिन्यूएबल एनर्जी का है और वो सोलर एनर्जी का है। तो इस वजह से कोल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, और ओनली बिकॉज कि कोल जो है वो फॉसिल फ्यूल है, खत्म हो जाएगा और उससे कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा होता है, तो पूरा वर्ल्ड जो है वो उसको लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है। और आने वाले टाइम में पूरे के पूरे पावर सेक्टर के अंदर आप लोगों को एक रेवोल्यूशन आता हुआ, एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्म आता हुआ दिखाई देने वाला है। और ये सभी लोग, चाहे वो भेल हो, अदानी पावर हो, चाहे टाटा पावर हो, जेपी पावर हो, आप किसी भी पावर कंपनी की बात कर लें देश में या विदेश में, वो सभी लोग जो है वो अब रिन्यूएबल पावर की तरफ कन्वर्ट होते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे, और सब लोग इसी कड़ी में आप लोगों को बात करते हुए दिखाई देंगे। टाटा पावर ने ऑलरेडी ये बड़ा बयान बहुत समय पहले ही दे दिया था, मैंने आप लोगों को याद करवा दिया। तो टाटा पावर की जो पोजीशन अभी चल रही है उसके बाद हम लोग इसको एक बार क्विकली चार्ट के ऊपर भी देख लेते हैं। तो फिलहाल ये जहां जिस लेवल पे काम कर रहा है, हालांकि इस लेवल पर गिरने के पीछे इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था, बट ये अपने 50 डीएमए के आसपास आप लोगों को अगर आता हुआ दिखाई दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अब इसने जो मार्केट के दबाव की वजह से गिरना शुरू किया है, तो इसका 50 डीएमए जो है वो 94.40 बनता है, और शायद ये आप लोगों को वहां पर बेस लेता हुआ दिखाई दे। और अगर आप पीछे की पोजीशन देखें तो इसने जब 50 डीएमए के ऊपर एक्यूमुलेट किया है तो उसके बाद इसमें एक बड़ा जंप आता हुआ दिखाई दिया है, तो वो इंडिकेशन दोबारा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ से फिर से शेयर आप लोगों को शूट अप होता हुआ दिखाई देगा। तो चार्ट के ऊपर मोटा मोटा मैंने आप लोगों को ये बता दिया। मार्केट की कंडीशन बहुत खराब है, इसलिए मैं आप लोगों को इन डिटेल एक एक लेवल पर मैं आप लोगों को इसके टारगेट्स और रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो इस समय नहीं बताना चाहता, बिकॉज कि आप लोग उस लेवल के ऊपर चीज़ों को पैनिक में सेल करना या बाय करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसी कोई रिकमेंडेशन मैं यहाँ पर देने नहीं जा रहा हूँ। सेल जो हम लोग देखते हैं, टॉप लाइन जो देखते हैं उसमें ईयर ऑन ईयर आप लोगों को एक अच्छा जंप देखने को मिला था। दिसंबर 2020 में क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा निराश किया था। वंस अगेन अगर हम लोग नेट प्रॉफिट को देखें डायरेक्ट, तो नेट प्रॉफिट में आप लोगों को अच्छा जंप 193 से 248 करोड़ ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट होता हुआ दिखा था, और ईपीएस जो है वो 0.71 से 0.78 होता हुआ दिखाई दिया था। इसके बाद बैलेंस शीट के ऊपर चलते हैं, और बैलेंस शीट पर मैं क्विकली आप लोगों को दो चीज़ों के बारे में बता देता हूँ कि रिजर्व जो है वो कंपनी ने इंक्रीज किए हैं और डेट जो है वो कंपनी ने डिक्रीज किए हैं। ये दोनों ही बातें किसी भी कंपनी के और किसी भी शेयर होल्डर्स के फेवर में जाती हैं। इसके बाद हम देखें तो प्रमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग इस शेयर में इंक्रीज की है। जून के बाद आप देखें तो बहुत ही बड़ा इंक्रीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, और 37.22 से 46.86% तक अपनी होल्डिंग इन्होंने सितंबर में बढ़ा दी थी, जो कि एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। एफआईआई का भरोसा किस हद तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सितंबर के बाद एफआईआई ने अपनी होल्डिंग जो है वो 12.44% कर दी है। डीआईआई के पास भी एक अच्छा खासा स्टेक है इसके अंदर, और 23.72% का स्टेक डीआईआई के पास भी है। गवर्नमेंट का भी इसके अंदर 0.80 का स्टेक है।
पब्लिक के पास जो शेयर है वो 16.18% है। प्रमोटर में टाटा सन्स के पास 45.21% का स्टेक है, टाटा स्टील का, टाटा इन्वेस्टमेंट का, तो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का इसके अंदर स्टेक जो है वो मेजर पोर्शन दिखाई दे रहा है इसके प्रमोटर्स की लिस्ट में। अब हम चलते हैं उस बड़ी खबर की तरफ, और वो बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो है कि टाटा पावर जो है उसने दिल्ली में सेटअप कर दिया है बैटरी स्वैप पॉइंट्स। सौर एनर्जी इंटरनेशनल जो है उसके साथ टाटा पावर ने मिलकर एक सेटअप स्टार्ट किया है, और वो न्यूज़ है कि टाटा पावर डीडीएल यानी दिल्ली कॉर्पोरेशन जो है, दिल्ली गवर्नमेंट जो है डीडीएल टू सेटअप बैटरी स्वैप पॉइंट्स पार्टनर्स विथ सन मोबिलिटी। टाटा पावर डीडीएल, India's leading power distribution utility in Delhi, has announced that it will be setting up a network of battery swap points across North and Northwest Delhi under its partnership with Sun Mobility and Energy Mobility Solution Provider in collaboration with Tata Power DDL, a joint venture of Tata Power and Delhi Government of NCT of Delhi. Sun Mobility launched the first battery swap point. उन्होंने जो है फर्स्ट बैटरी स्वैपिंग पॉइंट जो है वो लॉन्च कर दिया है। जो लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, मैं उनको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चाहे वो कमर्शियल हो या प्राइवेट हो, आने वाले टाइम में जो आप लोगों को रन होते हुए दिखाई देने वाले हैं, और अब उसको आने वाला टाइम भी बोलना जो है वो बहुत हद तक सही नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इस तरह की जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये 5 या 10 साल में आप लोगों को बहुत बड़े लेवल पर होता हुआ दिखाई देगा, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। 2 क्विक इंटरचार्ज स्टेशंस, तो उसके अंदर जो बैटरीज लगती हैं उन बैटरीज को आप लेकर आएंगे, वो बैटरीज वहां रखेंगे, नई बैटरीज वहां से लेंगे और आप लोग अपने सफर पर आगे बढ़ जाएंगे। टू सर्व इंक्रीज डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स in Azadpur area, one of the busiest marketplace of the capital, the stations were inaugurated by Jasmine Shah, Vice Chairperson of Dialogue and Development Commission DDC Delhi. Considering the volume of electric 2-wheeler and 3-wheelers in this area, the partnership aims at setting up a broad network of battery swapping infrastructure that makes swapping accessible and customer at the same scale and ease. तो जो 2-wheelers हैं उनकी बैटरीज और जो 3-wheelers हैं उनकी बैटरीज यानी कमर्शियल यूज के लिए जो बैटरीज यूज होने वाली हैं उसके लिए उन्होंने एक बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस लॉन्च कर दिया है, और ये एक बड़ी शुरुआत आप बोल सकते हैं कि टाटा पावर ने सन मोबिलिटी के साथ मिलकर की है। डेफिनेटली इन बड़ी न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है वो अभी क्विकली आप लोगों को इसके शेयर के ऊपर आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बट सून आप लोगों को इसके अंदर जो है बड़े जंप आते हुए दिखाई देंगे। हालांकि टाटा पावर ने आप लोगों को बहुत पैसा कमा कर दिया है और ये कंटिन्यूअस रेस भी कर रहा है, बट जिस तरह की मार्केट की कंडीशन है, जिस तरह का कोरोना का प्रेशर है और जिस तरह की न्यूज़ निकल कर आ रही है, उसकी वजह से मार्केट के ऊपर दबाव आता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इस बड़ी खबर के बाद भी मैं आप लोगों को एक और खुशखबरी जो है वो शेयर करता हूँ कि आज मैं सुबह मैंने शशिकांत दास जी की एक स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में पढ़ी है, जहां पर उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया है कि किसी भी तरह के लॉकडाउन लगने की कोई संभावना बनती हुई नजर नहीं आ रही है। 10.50 की ग्रोथ जो है उससे डेविएट होने का या उसको कम करने का भी उनका कोई प्लान नहीं है। तो आने वाले टाइम में आप लोगों को मार्केट जो है वो बहुत जल्दी रिवाइव होती हुई नजर आने वाली है। नेस्डेक से भी आज जो है ग्रीन जोन के ऊपर बंद हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी ये इमीडिएटली यहां से रिवाइव हो जाएगी, माइट भी कुछ समय लगे, लेकिन जो कोरोना की बड़ी लहर आई है उसको लेकर भी यही बातें हो रही हैं कि 100 डेज तक माइट भी इसका इम्पैक्ट रहे, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और मिड ऑफ अप्रैल तक आप लोगों को इसका असर देखने को मिले और उसके बाद चीज़ें जो है वो आप लोगों को नॉर्मल होती हुई नजर आए। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और
और कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। चैनल से जुड़े रहिए सो दैट कि आप लोग टाटा पावर हो या मार्केट का कोई भी और अपडेट हो उसको आप लोग टाइमली पा सके, टाइमली रिसीव कर सके, क्योंकि मार्केट में अपडेट रहना मार्केट में कमाने से ज़्यादा जरूरी है। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और मेरी बातों को सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।